नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम 2024 की सेकंड लिस्ट को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सेकंड लिस्ट आपकी दोस्तों यहाँ पर बोर्ड की तरफ से जो जारी होने वाली है उसके लिए कितनी सीटें रिक्त बची हुई हैं। इसके अलावा 4 वर्षीय 2 वर्षीय बीएड में कितनी सीटें खाली हैं, कट ऑफ में कितनी कमी आएगी फर्स्ट लिस्ट की तुलना में, और जिन छात्रों ने पहली लिस्ट में या री चॉइस फिलिंग भरी है, फ्रेश चॉइस भरी है, उनको कितने छात्रों को नई कॉलेज मिलेगी और किन छात्रों को नई कॉलेज मिलेगी उसको लेकर भी बात करें, क्योंकि सभी को तो मिलेगी नहीं दोस्तों। काफ़ी सारे छात्रों ने इसमें री चॉइस भरी है, दोबारा से फ्रेश चॉइस भरी है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी जिन्होंने 22,000 रुपये फीस जमा करा दी है, उसके बावजूद भी दोस्तों उन्होंने नई कॉलेज भरी है। कुछ विद्यार्थियों ने 22,000 रुपये जमा नहीं किए थे, उसके बावजूद भी दोस्तों उन्होंने फ्रेश चॉइस भरी, क्योंकि ऑप्शन दोनों के लिए था। इसके अलावा अधिकतर विद्यार्थी ऐसे हैं दोस्तों जिन्हों को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली थी, तो उन्होंने भी काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने अलग से दोबारा से चॉइस भरी है, कॉलेज दोबारा से भरी हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों किन किन छात्रों को नई कॉलेज मिलेगी, क्योंकि सभी छात्रों को तो नहीं मिलेगी, इसमें आपकी मेरिट के हिसाब से कॉलेज मिलती है आपको, नंबरों के हिसाब से। तो उसको लेकर भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज की अपडेट देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की तरफ से आज की अपडेट है। पीटीटी 38,694 अभ्यर्थियों ने कॉलेज में बदलाव के लिए भरी नई चॉइस, यानी कि 4 वर्षीय बीएड और 2 वर्षीय बीएड दोनों कोर्सेज में 38,000 ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने दोबारा से कॉलेज चॉइस भरी है कॉलेज बदलवाने को लेकर। उसमें सभी विद्यार्थी हैं, 4 वर्ष वाले भी हैं, 2 वर्षीय बीएड वाले भी हैं। तो 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में अगर बात करें तो 32,747 सीटें खाली हैं अभी भी। टोटल सीटें हैं आपकी 1,07,000। हालांकि एक अखबार में अपडेट आई थी कि 1,09,000 हैं, और एक अपडेट आई है कि 1,07,000 है। 1,07,000 तो दोस्तों पुराने थे, 2023 में इस साल बढ़े हैं कॉलेज, क्योंकि नई जिलों में 1,09,000 ही हैं, लेकिन अभी इसके आंकड़े फिक्स नहीं हैं। और वहीं अगर 4 वर्षीय बीएड की बात करें तो 17,678 सीटें खाली हैं। अब 4 वर्षीय बीएड में भी दोस्तों आपकी जो 17,678 सीटें खाली हैं, इसमें अभी आपके दो कोर्स हैं, एक तो बीए बीएड वाले हैं, एक बीएससी बीएड वाले हैं। तो देखिए, जो बीएससी बीएड वाले हैं उसकी टोटल सीटें 21,332 हैं, इनमें से 8,500 सीटें खाली हैं। और जो बीए बीएड वाले कोर्स वाले हैं, जो बीएससी बीएड वाले कोर्स वाले हैं, माफ़ कीजिएगा, उसकी आपकी ये दे सकते हैं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएससी बीएड में तो आपकी 8,500 है, और वहीं बीए बीएड में दोस्तों 9,177 सीटें खाली हैं। यानी कि दोस्तों ओवरऑल 17,000 सीटें खाली हैं। उसके हिसाब से आपकी सेकंड अलॉटमेंट आएगा। 2 वर्षीय बीएड में 32,747 सीटें हैं, क्योंकि इसमें तो आपकी दोस्तों अलग ही रहता है। इसमें भी आपके साइंस वाले अलग रहते हैं, साइंस एसएसटी वालों की सीट कट ऑफ अलग जाती है, आर्ट्स वालों की साइंस वालों की कट ऑफ अलग रहती है। इसके अलावा कॉमर्स भी है। और 2 वर्षीय कोर्सेज में 70% सीटें और 4 वर्षीय बीएड में 71% सीटें भरी हैं फर्स्ट लिस्ट में। इसमें से अधिकतर विद्यार्थियों ने री चॉइस भरी है। देखिए, जो चॉइस फिलिंग आपने भरी है दोस्तों, ये प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है, अब दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए सेकंड लिस्ट में अगर आपको कॉलेज मिलती है और उसके बाद आप ये सोचें कि मैं इसको बदलवा लूँ, फिर आप नहीं बदल सकते हो। फिर आपके पास एक ऑप्शन रहता है डोनेशन का, कि अगर आपको कोई दूर कॉलेज मिली है तो वहाँ पर डोनेशन दे सकते हैं, और जिससे कि आपको कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा। या फिर दोस्तों एक लास्ट ऑप्शन आता है कि अगर आप 2 वर्षीय बीएड में हैं तो 1 साल आपने किसी एक कॉलेज से कर लिया। इसके बाद दोस्तों 1 साल, यानी कि जो दूसरी साल है, वो आप कॉलेज चेंज भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जिस कॉलेज में आप चेंज करना चाहते हो उसमें भी या तो उसी ज़िले का लड़का हो, या फिर दोस्तों उसमें किसी छात्र ने बीच में बीएड छोड़ दी हो। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं बीच में बीएड छोड़ देते हैं, किसी अन्य जगह सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर सीटें होंगी तभी आप 1 वर्ष के बाद दूसरी कॉलेज चेंज भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी रहता है। वरना डोनेशन देकर आप घर से भी दोस्तों बीएड कर सकते हो, उसके लिए सिर्फ आपको पेपर देने होते हैं। बाकी आप अपने घर पर रहकर पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए डोनेशन देना होता है, और डोनेशन की फ़ीस अलग अलग कॉलेज की अलग अलग रहती है। कहीं कहीं पर दोस्तों 20,000 रुपये लिए जाते हैं, कहीं पर 30,000 रुपये लिए जाते हैं, कहीं पर 40,000 रुपये लिए जाते हैं। कोई फिक्स नहीं रहता है डोनेशन की रेट, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे में सेटलमेंट करते हो, उसी के आधार पर डोनेशन दी जाती है। अगर आपको बीएड वास्तव में करनी है तो दोस्तों अगर आपको सेकंड लिस्ट में जो कॉलेज मिले उसको ही आप एडमिशन करवा लें, क्योंकि आप ये सोचें कि मैं फिर से कॉलेज चेंज कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा।
अब दोस्तों जिन छात्रों को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिली है उनकी सेकंड लिस्ट में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया गया है, सेकंड लिस्ट वालों को थर्ड लिस्ट में नहीं मिलेगा। यानी कि सिर्फ अब ये लास्ट मौका था कि आप कॉलेज बदलवा सकते थे, फर्स्ट लिस्ट वालों को ही मौका मिलता है। तो अब सेकंड लिस्ट में जिन छात्रों की कॉलेज किन की बदलेगी, उनकी कॉलेज बदलेगी दोस्तों। जैसे कि आपकी ये 2 कॉलेज हैं, मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ दोस्तों कि कॉलेज किन की बदलेगी। और आपको मान लो ये दूसरे नंबर वाली कॉलेज मिली है 300 अंकों पे, ये दूर कॉलेज है, आपको आपको चाहिए कि मुझे फर्स्ट नंबर वाली कॉलेज चाहिए जो मेरे ज़िले की कॉलेज है। इसमें मान लीजिए 100 सीटें हैं और आपने भी इसी में दोस्तों दोबारा से री चॉइस भर दिया है फर्स्ट नंबर पर। तो उस कॉलेज में और कितने छात्रों ने री चॉइस भरा है, उस कॉलेज में और भी छात्रों ने री चॉइस भरा होगा या और भी छात्रों होंगे, क्योंकि आधी सीटें तो पहली लिस्ट में भर गई हैं, सबने तो फ्रेश चॉइस नहीं भरी है। तो जिन छात्रों ने, अगर आपके नंबर जिन अन्य छात्रों ने री चॉइस भरा है उनसे ज़्यादा हैं तभी आपको वो कॉलेज मिलेगी, वरना आपको पहले जो कॉलेज मिली थी वही दोबारा से दे दी जाएगी। तो ये रहता है दोस्तों बोर्ड की प्रक्रिया। इस प्रकार से कॉलेज चेंज होती है, यानी कि जिस कॉलेज में आपने द्वारा से फ्रेश चॉइस भरी है, जो आपकी मनपसंद कॉलेज आपने द्वारा से भरी है, अगर उसमें आपसे ज़्यादा नंबर वाले छात्र हैं, मान लीजिए 50 छात्र हैं और सीटें 100 हैं, तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। मान लीजिए 100 ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले से ही आपसे ज़्यादा नंबर है, उन्होंने उसमें री चॉइस भर दिया है, तो वहाँ पर कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगी भले ही आपके ज़्यादा नंबर हों, क्योंकि इसमें कॉलेज की अलग अलग कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ रहती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी नई कॉलेज मिलती है। कट ऑफ में तो कमी होगी, आपको पता है, स्वाभाविक सी बात है, सेकंड लिस्ट में कट ऑफ कम होती है, 20 नंबर तक कट ऑफ कम होगी। लड़कियों की 30 नंबर तक कट ऑफ कम होगी सेकंड लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट की तुलना में। इनकी फर्स्ट लिस्ट में किसी को 350 पे कॉलेज मिली है जनरल में, मान लीजिए मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, तो सेकंड लिस्ट में जनरल कैटेगरी के उसी छात्र को 320 325 तक कॉलेज मिल जाएगी, इतनी कट ऑफ कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों सीटें खाली कितनी बची हुई हैं उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है। इसके अलावा जब आपने कॉलेज चॉइस भरी थी तो उसमें भी दोस्तों जिस कॉलेज को आप फ्रेश चॉइस भरना चाहते थे उसमें रिक्त सीटों के बारे में भी बोर्ड ने संख्या बता दी थी कि इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, इसमें इतनी सीटें खाली हैं। तो ये भी बोर्ड ने बताया था और मैंने आपको अपडेट भी किया था कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली। इस प्रकार से दोस्तों जब आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे यहीं पर आपका अलॉटमेंट जारी होगा, 5 अगस्त को लिस्ट आएगी दोस्तों। यहाँ पर अगर आप आओगे तो कॉलेज लिस्ट का जो बोर्ड ने ऑप्शन दिया था तो उसमें ही दोस्तों आपको बेसेंट सीटें, यानी कि सेकंड लिस्ट से पहले खाली कितनी सीटें हैं उसके बाद देखिए ये दे सकते हैं। ये आप मान लीजिए कोई ये अजमेर ज़िले की कॉलेज है, आर्यन नारायण देवी टीटी कॉलेज, तो यहाँ पर आप देखोगे ये तो कॉलेज का एड्रेस है, कॉलेज का फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टोटल कितनी सीटें हैं, साइंस आर्ट्स की सीटें हैं, साइंस की सीटें, कॉमर्स की सीटें, उर्दू की सीटें, और यहाँ पर हैं बेसेंट सीटें, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज लिस्ट आने के बाद कितनी सीटें खाली बची हुई हैं। तो उसी हिसाब से दोस्तों आपकी कॉलेज बदलती है। कुछ कॉलेज ऐसी हैं जिसमें 100 से ज़्यादा सीटें खाली हैं, ये दे सकते हैं। कुछ कॉलेजों में 73 सीटें हैं, कुछ में 21 सीटें ही खाली हैं। तो अलग अलग कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ रुकेगी, उस प्रकार से दोस्तों कट ऑफ जाएगी। एवरेज कट ऑफ 20 नंबर कम हो जाती है ओवरऑल पूरे राजस्थान में। तो दोस्तों तैयार रहें 5 अगस्त के लिए। बाकी बीच में अपडेट आएगी कोई भी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।